आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की पूरा फोकस, पूरा बजट उसके आधार पर ही है। पूरा बजट चलिए। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के संबंध में बजट में कुछ विशेष उल्लेख किया। हाँ किया ना, पूरा किया, सभी बातें। पटेरिया पब्लिक लाइफ के लिए माननीय जगदीश देवड़ा जी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। बढ़ती हुई महंगाई में वहाँ बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए भी कई कदम उठाए जाएंगे। पीएम योजना के तहत 18 लाख मकान बना दिए गए हैं और 6 लाख मकान बनाने बाकी हैं। सरकार ने जो बजट पेश किया है, ये पूरा बजट मजदूर विरोधी, नीचे तबके के लिए सबके विरोधी का बजट है ये, क्योंकि मज़दूरों में कोरोना काल के बाद पहली बार ये सरकार ने बजट पेश किया है। मज़दूरों को इसमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया गया है। बजट से जिसको उम्मीदें थी, मज़दूरों को, किसानों को, उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। सरकारी कर्मचारियों को कि उनका कम से कम रुका हुआ डीए दिया जाएगा, एरियर का पैसा दिया जाएगा, कुछ भी नहीं दिया गया है। सरकार ने जिन उद्योगपतियों को फ़ायदा लेने के लिए दिया गया था, बस वही बजट पेश किया गया है। भाजपा प्रवक्ता, आज वित्त मंत्री ने अपना पहले कार्यकाल का पहला बजट पेश किया, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? मध्य प्रदेश सरकार का आज जो बजट आया है वो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने प्रस्तुत किया है। यह बजट स्वागत योग्य बजट है। इसमें जहां नया कोई कर नहीं लगाया गया है, वहीं जनता के स्वास्थ्य की चिंता को हमने प्राथमिकता पर रखा है। दूसरी ओर एक वर्ष में जो एजुकेशन क्षेत्र का नुकसान हुआ है, उस दिशा में भी शिक्षा की उड़ान के रूप में इस बजट में समाहित किया गया है। बहनों की चिंता की गई है, बुनियादी ढांचे के विकास की ओर कदम बढ़ाया गया है। समुचित रूप से मैं ये कह सकती हूँ कि मध्य प्रदेश का बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। धन्यवाद राजू मालविया, आपने पब्लिक लाइफ से बातचीत की। आपसे मेरा सीधा सवाल है कि आज मध्य प्रदेश शासन वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने अपना बजट पेश किया, इस बजट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उन्होंने सभी जन भावना का ध्यान रखते हुए ये बजट को सदन में प्रस्तुत किया और ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा। मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसा बजट पहली बार और सबसे अच्छा आया है। इस बजट में कृषि और सहकारिता के लिए अतिरिक्त प्रावधान किया है। देखो, किसानों के लिए हमारी सरकार पहले से संवेदनशील रही है और किसानों के लिए समय समय पे मुआवजाएँ, अगर कभी फसल का कुछ हुआ तो उनके लिए बीमा, सारी व्यवस्थाएं करते रहें। कभी कुछ पाले पड़ गए हैं या ओलावृष्टि हो गई है तो तभी हमारी सरकार ने किसानों को मुआवजा राशि दी है। लेकिन इस बार किसानों की जन भावनाओं को देखते हुए एक अच्छा बजट किसानों के लिए, ताकि एक उन्नत कृषि हो सके, जैविक कृषि हो सके और अत्याधुनिक कृषि को आगे देखते हुए ये बजट है। दुर्गेश शर्मा जी, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपना पहला बजट पेश किया है, इस बजट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बजट एक लाइन में है, कोलाहल का राज है और अंधेरे में दौड़ लगाना है। बोल वचन बहुत हैं, न जनता के लिए कुछ है, न प्रदेश के लिए कुछ है। सिर्फ हो हल्ला मचाओ और अपना काम निकालो और आगे बढ़ जाओ। भारतीय जनता पार्टी के इस चरित्र को बजट ने पूरी तरह से दिखाया है। जो आवश्यकताएं थीं उस पर किसी तरह का कोई विचार नहीं किया गया। कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, पर किसानों को उनकी बीमा राशि का पैसा पूरा अभी तक नहीं दिया है। 2020-21 का जो 799.00 करोड़ रुपए आया, उसमें से भी लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए इन्होंने नहीं बांटा है, वो पैसा रोक लिया। 0% ब्याज पर किसानों को कहते हैं कि हम कर्जा देते हैं, उसके चलते ही 29,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या इनके 15 वर्ष के शासन में करी थी। और शिवराज सिंह चौहान जी जब अभी 10 माह के मुख्यमंत्री हैं, इसमें भी कई किसानों ने आत्महत्या करी, इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण। इस बजट में वित्त मंत्री जी ने हर वर्ग का ख्याल रखा। ख़ास तौर से मध्य प्रदेश में
युवाओं के लिए जो कॉलेज जो 5 मेडिकल कॉलेज जो खोलने का उसमें ऐलान है, 5000 से अधिक किलोमीटर की सड़कें बनना है, बहुत सारे ऐसे रोज़गार के कार्य हैं, जो पेंडिंग में जो कार्य पड़े थे वो कार्य किए जाना है। तो कुल मिलाकर ये बजट जो है ये स्वागत योग्य बजट है, ये किसान हितैषी बजट है, ये महिला हितैषी बजट है, ये युवाओं के हित में बजट है। लाइव के साथ एक सामान्य किसान सीताराम कौरव जी हैं। सीताराम कौरव जी, मेरा आपसे सवाल है, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज अपना बजट पेश किया, इस बजट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार ने आम किसान की दृष्टि से उपयुक्त बजट रखा है। जिस समय दिग्विजय सिंह सरकार छोड़ी थी उस समय 7 लाख हेक्टेयर बीघा में पानी लगता था, आज वर्तमान में 45 लाख हेक्टेयर ज़मीन में पानी की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार माननीय मोदी जी के द्वारा 6,000 रुपये और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा 4,000 रुपये से 10,000 रुपये का बजट भी उसमें रखा गया है। निश्चित रूप से जगदीश जी देवड़ा के द्वारा जो आप आम बजट रखा गया है वो किसानों के हित को ध्यान में रखकर किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय देवड़ा जी धन्यवाद के पात्र हैं। रंग है रंग है रंग है 100 तरह के रंग है, रंग है रंग है रंग है 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े, ओ आंखें फाड़े आंखें फाड़े आंखें फाड़े आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत, एमपी में आया हर कोई। दंग है ओ दंग है, दंग है ओ दंग है। मांडू का महल देखने आए, जहाज देखा चक्कर खाए। सांची में आके स्तूपा देखा, शांत होकर हिंसा को फेंका। एमपी में आई हर रूह, मलंग है मलंग है मलंग है मलंग है।